हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजू वाटिका में। आज हम एसएसटी के चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का। आज मैं आपको इसी के बेस पे बताने जा रहा हूँ। तो आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, तो सबसे पहले हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री होती है ऑल इवेंट्स ऑफ द पास्ट। आप ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ बड़ी डेफिनेशन चाहिए तो फिर आप याद कर सकते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ सोशल स्टडीज विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल इवेंट्स विच अकर्स इन द पास्ट। ये जो है सोशल एसएसटी का ब्रांच है जो डील करता है स्टडी ऑफ ऑल इवेंट्स विच अकर्स इन द पास्ट। ओके, फिर हम आज का हमारा टॉपिक चालू हो जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। आज का हमारा यही टॉपिक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। तो हम अब आगे पढ़ते हैं। इन 1774 लुई 16 ऑफ बॉर्बन फैमिली वॉज अ किंग ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस की है कहानी, तो फिर इसीलिए इसका नाम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पड़ा है। तो फ्रांस में हम जानेंगे कि ये 1774 का है। जैसे ये 18th सेंचुरी की कहानी है, बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिर इन 1774 में लुई 16 बॉर्बन फैमिली से वो बॉर्बन फैमिली से था। वो जो है फ्रांस का किंग था, ठीक है। और ही वॉज ऑफ 20 years old व्हेन ही गेट्स मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी। उन्होंने जब शादी की थी, उन्होंने जब मैरिज किया था तो वो बस 20 years के ही थे। वो फ्रांस के थे। उन्होंने मैरिज किया था ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी के साथ। ओके, आपको आप ये याद कर लीजिएगा, ये याद रखने वाली बात ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, ही फाउंड एम्प्टी ट्रेजर ऑफ द पैलेस हैविंग अ लायबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द पैलेस ऑफ वर्सलीज। उन्होंने जो है एक एम्प्टी ट्रेजर खोजा था, एक पैलेस का जिनके पास लायबिलिटी थी ऑफ मेंटेनिंग द पैलेस ऑफ वर्सलीज। वर्सलीज जगह का नाम है, वहां का ही बात कहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है लुई 16 फ्रांस। लुई 16 बोलिए या फिर फ्रांस, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा ही है। फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। फ्रांस ने जो है 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया था उनको इंडिपेंडेंट करने में फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन के जब ब्रिटेन उस पर राज करते, जैसे इंडिया पे भी वो किए हैं वैसे ही। उसके बाद वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन ऑफ लीवर्स वहाँ का यूनिट रहता था। जैसे यहाँ का है रुपीज और कहीं का होता होगा डॉलर, वैसे ही वहाँ का जो है ये लीवर्स होता था। वहाँ जो वॉर हुआ था उसमें 1 बिलियन से ज्यादा लीवर्स यूज हुए थे, मतलब पैसे। lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans। वहाँ के जो lenders थे जो स्टेट को क्रेडिट देते थे, वो लोग जो है अब 10% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेने लगे थे लोन्स पर। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लिग्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी वो ऑब्लिग्ड थी कि वो स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज, वो जो परसेंटेज जो इंक्रीज हो रही थी उनका बजट को इंटरेस्ट पेमेंट्स में यूज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पेज में आते हैं हम। नेक्स्ट पेज में हम आएंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। स्टेट जो थी वो फोर्स की हो गई थी इंक्रीज करने के लिए टैक्स को, ताकि उनका रेगुलर एक्सपेंसेस हो सके। वो फोर्स की गई थी, वो खुद से नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया, लेकिन अब फ्रेंच सोसाइटीज में 3 स्टेट्स भी थे। एनसीईआरटी की बुक में ये अलग से है, लेकिन ये मैंने खुद से ली है, तो फिर आप इसे भी रेफर कर सकते हैं। अब वो 3 स्टेट्स कौन थी वो भी आपको मैं बताता हूँ। विच इज ऑल्सो डिफरेंशिएटेड एंड इनटू प्रिविलेज्ड एंड नॉन प्रिविलेज्ड। ये डिफरेंस थे इनके। फर्स्ट स्टेट था हमारा क्लर्जी। फर्स्ट स्टेट हमारा रहता है क्लर्जी। वो क्लर्जी मतलब होता है पर्सन विथ स्पेशल फंक्शन इन चर्च, मतलब वो पर्सन जिनका चर्च में स्पेशल फंक्शन होता है। अब इनके पास क्या था, प्रिविलेज्ड क्लासेस बाय बर्थ 60% लैंड ओन्ड बाय देम। अब 100% होता ही है, उसमें से ये लोग 60% ले ही लेते थे। तो फिर अब बचा बस 40%।
40% बस बचा थर्ड स्टेट्स के लिए। ये देखिए सेकेंड स्टेट्स भी इसी में इंक्लूडेड है। तो ये देखिए सेकेंड स्टेट में होता है नोबिलिटी, हाई रैंक सोशल क्लासेस रहती थी ये, इनके साथ भी यही होता था। ये लोग जो है 60% ये दोनों मिला के लेते थे। और ये देखिए प्रिविलेज क्लासेस बाय बर्थ, ये तो ठीक है। और इनको और क्या, लेड अ लाइफ ऑफ अ लग्जरी, इनको लग्जरी जैसा लाइफ भी रहने को मिलता था। और नो बर्डन ऑफ टैक्स, टैक्स का भी कोई बर्डन नहीं है, क्योंकि टैक्स जो भी पे करते थे वो बस थर्ड स्टेट से टैक्स पे करते थे। और फिजुअल प्रिविलेज, इसका मतलब होता है संपत्ति विशेष अधिकार, मतलब एक संपत्ति पे उनका विशेष अधिकार था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेट्स के बारे में जानेंगे। थर्ड स्टेट्स में आते थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स एटसेट्रा। ओके, इसमें ये सब आ जाते थे। इसमें भी 3 पार्ट होता थे थर्ड स्टेट्स में, और 3 पार्ट होते थे। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो है उनका है पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, और थर्ड है स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स। ये सब इनके पार्ट है। अब ये देखिए जैसे उनको क्या मिलता था और इनसे इनसे क्या छीना गया और इनको क्या दिया गया। इनसे इनसे कहा गया ये लोग नॉट प्रिविलेज रहेंगे, जबकि ये लोग को फिजुअल प्रिविलेजेस दिया गया था। ओके ओके, हम आगे देखते हैं। इनको एंटायर बर्डन ऑफ टैक्स भी था, टैक्स का बहुत बर्डन था, लेकिन यहाँ पे नो बर्डन ऑफ टैक्स। देखे जैसे आप ये डिफरेंसेस भी आप देख सकते हैं इसमें, कितना वहाँ पे पार्शियलिटी की जाती थी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि पीजेंट्स एंड आर्टिसंस और स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट, ये सबको मिला के ही 90% ऑफ पॉपुलेशन बनते थे। ओके, ये सब ही। तो फिर आप ही सोचिए फिर इनका देश चलता कैसे होगा। ठीक है, जैसे आप सोच ही सकते होंगे, आपने अगर ये चैप्टर पढ़ी भी होगी तो। ये मैं आपको शॉर्ट्स नोट्स प्रीफर करता हूँ, ये आप एग्जाम से पहले जरूर पढ़िएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेट टेक चार्ज कॉल्ड थीथेस फ्रॉम पीजेंट्स। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे पॉइंट्स वाइज लिखा है। फर्स्ट स्टेट जो है चार्ज लेती थी, थीथेस कहते थे उसे, पीजेंट से चार्ज लेती थी। पीजेंट्स जैसे हमने देखा वो थर्ड स्टेट्स के मेंबर थे, उनसे ये फर्स्ट स्टेट वाले ये चार्ज लेते थे, जो क्लर्जी कहलाते हैं। एंड एट लास्ट ऑल मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट नीड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और स्टेट जो मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उनको जो है तो पूरे बस थर्ड स्टेट को ही पे करना पड़ता था टैक्स, और किसी को नहीं, और फर्स्ट और सेकंड को नहीं। अब देखिए, अब डायरेक्ट टैक्स को हम टैली कहते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स उनसे कैसे लिया जाता था, सॉल्ट और टबैको जो है इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता था। ठीक है, ये सब आप याद कर लीजिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। ओके, तो फिर मीट यू सून। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए ये जानकारी सफिशिएंट थी एक दिन के लिए, तो फिर आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, और हमसे जुड़े रहिए। हैव अ नाइस डे अहेड। विल मीट सून।